अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 5 है अ बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट है हमारे पास 20 न्यूटन। हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी उसे वर्टिकली मूवमेंट करवाने के लिए। एक्सेलरेशन है उसकी 2ms-2। सो वेट हमें दिया गया है, वेट है हमारे पास 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2ms-2 और फाइंड हमने करनी है फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला होता है F=ma। तो हम इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन है, फोर्स हमारे पास वेट के इक्वल होती है। तो पहले हम जो है वेट के फार्मूले से मास फाइंड करेंगे। सो हम इसमें मास फाइंड करने के लिए वेट और ग्रेविटी की वैल्यू पुट करेंगे। जब वेट और ग्रेविटी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मास आएगा 2 किलोग्राम। अब हम फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम फोर्स में मास और जो है एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन आएगी। अब हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो जो हम जानते हैं कि फोर्स वेट के इक्वल होता है और वेट हमें गिवन है 20 न्यूटन और एक फोर्स हमने खुद फाइंड की है, एक 4 न्यूटन है और एक 20 न्यूटन है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 न्यूटन। सो इसका आंसर है 24 न्यूटन। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 6 है द टू मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। वो कह रहे हैं कि दो मैसेज हैं जो स्ट्रिंग के एंड पे अटैच हैं। एक का वेट है, मैस है हमारे पास 52 किलोग्राम और एक है 48 किलोग्राम। सो हमने उसकी फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने उसकी टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जब वो दोनों मैसेज मूव वर्टिकली कर रहे हों। तो गिवन डाटा में हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें दी गई है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास 10ms-2 और m1 जो है वो 52 किलोग्राम है और मास ऑफ सेकंड बॉडी यानी कि m2 है हमारे पास 48 किलोग्राम। अब हमने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास होता है T=2m1m2/m1 + m2g और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है m1 - m2/m1 + m2g। अब पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा एक्सेलरेशन का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टेंशन फाइंड करते हैं, टेंशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा 499.2, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 500 न्यूटन। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर 7 है द टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये भी न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरह है, इसमें भी हमने टेंशन और एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है। 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. So हमारे पास mass है फर्स्ट बॉडी का 24 किलोग्राम और सेकंड बॉडी का 26 किलोग्राम। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें वैल्यू पता है 10ms-2 होती है। टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। पहले हम टेंशन का फार्मूला और फिर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करते हैं। पहले टेंशन का फार्मूला लगाते हैं m1 m2/m1 + m2g, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो टेंशन हमारे पास आएगी 124.8 और हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है इसका। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि हमें चेंज इन मोमेंटम के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था यानी कि उसमें कितना टाइम हम जो है वो सर्फ हुआ है और उस पर कितनी फोर्स लगी है, फोर्स हमें दी गई है और टाइम हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है F=Δp/T। तो अब इसमें सिंपली हम वैल्यूज़ लगाते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है और डेल्टा पी यानी कि चेंज मोमेंटम हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड्स है। टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम हम साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा P/F यानी कि डिवाइड हो जाएगा तो टाइम हमारे पास आएगा 1.1 सेकेंड्स।
नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। वो कह रहे हैं कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वुडन ब्लॉक ऑफ मैस, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगी है वुडन ब्लॉक ऑफ मैस जो है 5 किलोग्राम और हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के दरमियान। जो उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 0.6 है। अब गिवन डाटा में हमारे पास मैस है 5 किलोग्राम, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6 और फोर्स हमने फाइंड करनी है। फार्मूला इसके लिए यूज़ होगा फोर्स F इक्वल्स टू म्यू mg। अब इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास सारी मौजूद हैं। सो फोर्स हमारे पास आएगी 30 न्यूटन। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 का, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हमने इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। बॉडी का मैस हमारे पास 0.5 किलोग्राम है और उसके बाद रेडियस है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। सो गिवन डाटा है हमारे पास मैस m 0.5 किलोग्राम, रेडियस है हमारे पास r इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 50 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0.5 मीटर आएगा हमारे पास। उसके बाद स्पीड हमारे पास यानी कि v जो है वो है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू mv² ओवर r। अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 0.5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास आएगी 9 न्यूटन। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।